वेलकम बैक टू शॉर्टिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों आज जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे आप बहुत ही स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे और साथ में इंस्टाग्राम पे डीएम किए थे, लिंक्डइन पे भी बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे डायरेक्ट डीएम किया हुआ था। तो उस चीज़ को लेते हुए मैंने आप सोचा कि इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँ जिससे सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। दोस्तों नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्कीम ऑन एनएसपी पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी स्कीम अवेलेबल है। इसी में से इस स्कीम में पहले ये जो स्कीम थी वो बेसिकली यूजीसी के अंतर्गत 4 स्कीम आती थी जिसको सिंगल बना दिया गया है नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़। अब स्टूडेंट कन्फ्यूज है कि सर इसका मेरिट लिस्ट, इसका पैसा, इसका जो भी चीज़ है वो कब आएगा, इसका क्या सीन है, मतलब तो चलिए इसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। और साथ में यहाँ पे ये भी जानेंगे जो इसके साथ एक और स्कीम आता है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए होता है, डेट इज ईशान उदय स्कॉलरशिप फॉर। तो वो चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर क्योंकि इनकी ऑलरेडी डेट विल बी ओपन। सो यहाँ पे एक ये चीज़ें हो जाती है सोचने वाली बात, डेट तो ओपन हो गई है लेकिन पिछला पेमेंट कब आएगा, मेरिट लिस्ट का चयन कब होगा, कितने स्टूडेंट को पेमेंट मिलेगा, वो सारी चीज़ों का जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहे हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आंसर देंगे। चाहे वो आप ये सोच रहे हो कितने स्टूडेंट को मिलेगा पैसा, बिल्कुल ऑफिशियल डेटा दिखाऊंगा, साथ में मेरिट लिस्ट कब आएगा और 2024-25 में कैसे होगा आप अप्लाई, पूरी फुल प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर ईशानोदय स्कॉलरशिप वाले ये स्टूडेंट है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा ताकि हमें पता चले कि कितने स्टूडेंट हैं। तो उससे रिलेटेड मैं और भी रिसर्च करूंगा और इससे रिलेटेड और भी कोशिश करूंगा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, और आप सभी के पेमेंट आने में कितना टाइम लगेगा वो सारी चीज़ें हम पता करेंगे। तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके फटाफट अपनी अटेंडेंस बता देना ताकि मुझे पता चले कि हाँ इतने स्टूडेंट ने रियली में इनको नीड है इस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। तो फटाफट मैं इस तरीके के वीडियो प्रोवाइड करूंगा। तो तब तक के लिए दोस्तों चैनल को लाइक करिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। अब विदाउट वेस्टिंग योर टाइम सीधे आ जाते हैं मुद्दे पे। अभी देख सकते हो कि ये जो स्कीम है उसको कौन कंडक्ट कराता है, तो यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस। तो अब चलते हैं हम यूजीसी के वेबसाइट पे। हमने गूगल में सिंपली सा सर्च किया यूजीसी और यहाँ पे देख सकते हो यूजीसी.gov.in, मतलब कि ये गवर्नमेंट का ही साइट है। तो यहाँ पे वेलकम टू द यूजीसी जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे ये वेबसाइट हमारे स्क्रीन पे इस तरीके का यहाँ पे शो हो जाएगा, जैसे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से। आपको सीधे नीचे आना, आपको कुछ करना नहीं है और आपको यहाँ पे एक स्टूडेंट कॉर्नर मिलेगा। स्टूडेंट कॉर्नर पे जैसे क्लिक करोगे आपके सामने 3 ऑप्शन आ जाएगा, फेलोशिप, स्कॉलरशिप, पोर्टल्स, हेल्पलाइंस। ये बेसिकली जो आपके पोस्ट ग्रेजुएट के जो स्कीम है और साथ में ईशानोदय स्कॉलरशिप के जो स्कीम है वो ये मिनिस्ट्री जो है वो आपको लीड करती है। तो जाहिर सी बात है कि सारी इन्फॉर्मेशन, सारी जो भी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होगी सबसे पहले यहाँ पे पब्लिश होगी। उसके बाद से जो थर्ड पार्टी जो जो डिस्ट्रीब्यूशन का जहाँ से काम होता है लाइक एनएसपी स्कॉलरशिप, नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, वहाँ पे जाएगा। तो फिलहाल के लिए हम स्टूडेंट कॉर्नर में स्कॉलरशिप पे जैसे ही हम क्लिक करने की कोशिश करते हैं आपके सामने इस तरीके का स्क्रीन पे ये शो होने लगेगा, जैसे कि पीजी स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर, पीजी स्कॉलरशिप फॉर गेट जीपैड क्वालिफाइड स्टूडेंट फॉर परस्यूइंग एमटेक, एमई, एम फार्मा। ध्यान रहे, पीजी स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल कोर्सेज फॉर एससी एसटी स्टूडेंट, पीजी इंदिरा गांधी स्कॉलरशिप फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड और लास्ट आपका ईशान उदय स्कॉलरशिप फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। अब देखो मजे की बात है कि दोस्तों ये पहले 3 स्कीम थे, 1, 2 और 3, ठीक है, और ये नया इस बार ऐड हुआ है गेट जीपैट, ठीक है। हालांकि इसको गेट वाले को मिलता था लेकिन ये नाम नहीं था, ठीक है। फिलहाल के लिए मान लो ये पुराना ही है, सपोजिट कुछ देर के लिए। तो अभी आपके पास 5 स्कीम है टोटल, ठीक है। 5 स्कीम में अब फाइनली कितने स्टूडेंट को पेमेंट कब मिलेगा और ये 5 स्कीम को अगर नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे ट्रैक करने की कोशिश आप करोगे तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्म किया है कि यूजीसी के अंतर्गत एक ही स्कीम इसको बना दिया गया है, दैट इज नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स। लेकिन इसके ऑफिशियल साइट पे अभी भी अपडेट्स नहीं है, बट यहाँ पे इन चीज़ों को हम यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे पीजी स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर के अंतर्गत चेक करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो जो भी पीजी स्कॉलरशिप फॉर यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर के अंतर्गत आते हैं, मतलब कि स्टूडेंट तो ये कंफ्यूज होंगे कि यार मैंने तो नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट वाला स्कीम सेलेक्ट किया था, अब ये पीजी स्कॉलरशिप आप क्यों बता रहे हैं रैंक होल्डर की जो पिछले साल आती थी। तो अभी आपको थोड़ी देर में क्लियर होगा, प्लीज़ बी पेशेंस। अभी देखो ये इनको जो स्लॉट जो खाली था वो टोटल यहाँ पे 3,000, ठीक है, 3,000 यहाँ पे स्लॉट खाली था जिनको 37,200 रुपये पर एनम मतलब ईयरली इनको मिलता था, ठीक है। और वेबसाइट वगैरह ये सारी चीज़ें अप्लाई करने के लिए अपने नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल को इन्होंने बताया है, ठीक है। इसी के साथ अगर दूसरे वाले पे जो क्लिक करेंगे, दूसरा आपका क्या है भाई साहब, ये गेट वाला जो स्टूडेंट गेट क्वालिफाई करके एमटेक में एडमिशन लेता है या जीपेट क्वालिफाई करके एम फार्मा में या फिर गेट क्वालिफाई करके एमई का मतलब एमई में जाता है तो वो स्टूडेंट यहाँ पे उनके लिए ये बेसिकली सेकेंड वाली स्कीम है। तो इनके लिए जो
स्लॉट खाली है, अभी एक बार मैं बता देता हूँ, उसके बाद पूरी बताता हूँ। ये बेसिकली इसमें स्लॉट फिक्स नहीं होता था, ठीक है। तो इसलिए एज पर क्लेम्ड रिसीव, मतलब जितना स्टूडेंट, क्योंकि हर एक स्टूडेंट गेट तो क्वालिफाई नहीं कर सकता है, 1500 2000 2500 उसके एग्जाम के फीस होता है जीपैट के, गेट के, ठीक है, और काफ़ी टफेस्ट एग्जाम होता है गेट। तो आई नो जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट होंगे, यू विल डेफिनेटली नो अबाउट द गेट एग्जाम, ओके। सो इस वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जितने स्टूडेंट क्वालिफाई करते हैं वो अप्लाई करते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये स्लॉट बनाई जाती है कि कितने स्टूडेंट को यहाँ पे इस बार दिया जाएगा। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर फिक्स नंबर नहीं होता है, राइट। जो नेक्स्ट स्कॉलरशिप थी, पीजी स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल कोर्स फॉर SC ST स्टूडेंट, उनको 1000 स्टूडेंट को मिलता था, जिसमें यहाँ पे बताया जाएगा कि प्रोफेशनल सब्जेक्ट जो कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, लाइक GFTI है आपका, CFTI है, सेंट्रल फंडेड है, सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड है, या फिर IIIT है, IIT है, या फिर IT है, IIM जैसे कॉलेजेस हैं, उन सभी स्टूडेंट में जो SC ST स्टूडेंट है दबा के स्कॉलरशिप मिलती थी। अगर MTech ME कर रहे हो 78,000 और 45,000 जो अदर प्रोफेशनल कोर्सेज जो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। इसी के साथ जो अभी जो PG इंदिरा गांधी सिंगल गर्ल चाइल्ड, जिसके पास मतलब सिंगल गर्ल चाइल्ड जो है उसको 30,000 मिलता था, और इसका यहाँ पे 3,000 स्लॉट खाली था, और यहाँ पे 36,200 रुपये पर एनम इनको बेसिकली यहाँ पे मिलता था। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, अगर मैं इसके जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के यहाँ पे करूँगा तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ से आपको यहाँ पे एक तरीके से ये रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब कि ये सारी चीज़ों को कंबाइन करके और फाइनली इसको एक बना दिया गया। लास्ट जो है हमारा ईशानोदय स्कॉलरशिप, इसमें 10,000 करीब में स्टूडेंट को यहाँ पे स्लॉट खाली है, 10,000 स्टूडेंट को यहाँ पे स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलेगा। इनको 54,000 नॉर्मल कोर्सेज के लिए, 78,000 जो हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, ठीक है। अब दोस्तों मैं ये बताना क्यों चाहता हूँ, देखो टोटल जो ईशानोदय स्कॉलरशिप की स्कॉलरशिप आती है, मतलब जो स्टूडेंट को मिलेगा, तो टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, जो स्लॉट खाली है वो 10,000 है। अब सबसे बड़ी चीज़ है ना कि अगर दोस्तों अगर ईशानोदय स्कॉलरशिप आपको फर्स्ट ईयर में नहीं मिलता है, या फिर अगर आपने अप्लाई नहीं किया फर्स्ट ईयर में, सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप ओके इन फ्यूचर। तो आप सेकेंड ईयर में आप अप्लाई नहीं कर सकते, फर्स्ट ईयर में नहीं मिला तो सेकेंड ईयर थर्ड ईयर कभी भी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे अप्लाई नहीं कर सकते हो अगर आपने ईशानोदय, क्योंकि आपकी डुप्लीकेट एंट्री आ जाएगी, राइट। तो नेक्स्ट जो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, तो इसमें क्या है 10,000 स्लॉट खाली है, ठीक है। तो अब सभी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो हमारा जो ये वाला स्कीम था ना, इंदिरा गांधी वगैरह ये सारे मिला के, तो कुल मिला के टोटल ईशानोदय स्कॉलरशिप अकेले इसके पास 10,000 का स्लॉट खाली है। और बाकी जो हमारा जो ये वाली स्कीम है, बेहतर तरीके से आपको समझाने के लिए मैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का हेल्प लेता हूँ। ये जो स्कीम है नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, इसमें 10,000 स्लॉट खाली है, मतलब 20,000 स्टूडेंट को टोटल स्कॉलरशिप मिलेगी। 10,000 वो स्टूडेंट होंगे जो नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज, जो पहले अलग अलग स्कीम थी, चाहे वो जीपैड वाले हों या गेट वाले हों, या फिर दोस्तों आपके यहाँ पे सिंगल गर्ल चाइल्ड या प्रोफेशनल SC ST स्टूडेंट हो जो बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ते हो, जो गवर्नमेंट फंडेड हो या सेंट्रल फंडेड हो या IIT हो, IIIT हो, IIM जैसे कॉलेजेस हो, उन सभी को एक में मर्ज कर दिया गया है, और टोटल स्लॉट विल बी अवेलेबल 10,000, ओके ओके। और ईशानोदय स्कॉलरशिप ये अकेले इसके पास 10,000 है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है, अभी आपको जैसे कि मैंने बताया कि अभी जैसे कि मैंने देखा डेटा और स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेट करने के बाद से अभी आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से पता चल जाएगा मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट है जिनको अभी भी पेमेंट नहीं मिला है, चाहे वो ईशानोदय स्कॉलरशिप की बात करें या फिर हमारे नेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट्स स्टूडेंट के लिए। मतलब कि दोस्तों सीधा साधा मतलब ये है कि 10,000 स्लॉट इसमें खाली है और 10,000 स्लॉट इसमें खाली है, मतलब 10,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन इसमें होना है, 10,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन ईशानोदय स्कॉलरशिप में होना है। ऐसे में आप सभी स्टूडेंट से मैं बता देना चाहता हूं कि अभी आपके मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है, अगर आपके प्रीवियस ईयर में मैक्सिमम यहाँ पे मार्क्स है और इनकम शुड बी लो है, तो क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आपका मैक्सिमम चांस है, क्योंकि 10,000 एक बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। मेरिट लिस्ट कब आएगा दोस्तों, यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे मतलब पिछला मैंने एक क्लू देखा था और वहाँ से मैंने एक इन्फॉर्मेशन निकल के आई थी जहाँ पे मुझे ये पता चला कि जुलाई तक इसके अपडेट आ जाएंगे, लेकिन अभी जुलाई भी आ गया है फिलहाल के लिए। जुलाई की अभी सपोज कर लो कि यहाँ पे मिड अभी आने वाला 8 आज हो गया, 9 को वीडियो आपको मिल रही है। तो कुल मिला के दोस्तों इसमें ज़्यादा डिले नहीं होगा, क्योंकि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल ऑलरेडी ओपन है। हर एक स्कीम के साथ देखने को मिल रहा है कि जो स्टूडेंट चाहे वो प्रगति स्कॉलरशिप का पहले मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं था, अब सिलेक्शन हो गया, बहुत सारे स्टूडेंट का सेंड टू PFMF यस हो गया, उनकी मेरिट लिस्ट रिलीज हो गई। इसके साथ ही सेंट्रल सेक्टर स्कीम के भी कुछ यहाँ पे आसार देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट का मेरिट लिस्ट में सीधा चयन हो रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के कहने का मतलब आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जुलाई
जुलाई हो सकता है कि आपका जो वेटिंग पीरियड अंतिम हो और इस पर आपका लास्ट हो, और यहाँ पे आपको जुलाई में हो सकता है कि आपके स्टेटस में अपडेट देखने को मिल सकता है। मेरिट लिस्ट भी इसी मंथ में आएगी और पेमेंट आपको मेरिट लिस्ट आने के बाद ही होगी। देन मेरिट लिस्ट में जैसे चयन होगा, आपके प्रोफाइल जैसे ओपन करोगे वहाँ पे कमिंग सून की जगह पे आपका यहाँ पे रिन्यूअल लिखेगा और अप्लाई नाउ का प्रोसीड का ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ से आप अप्लाई कर सकोगे। ठीक है, तो कुल मिला के जो पोस्ट ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा वरी है, आपको वरी करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। आप क्या करो, अपने स्टेटस को डेली बेसिस पे चेकआउट करो, अभी आपका क्या करंट स्टेटस है मुझे बताना, क्योंकि यार जो डेटा मैंने अभी यहाँ पे एनालाइज किया है ना, और जो डेटा अभी निकाला है आपके स्क्रीन के सामने है, 10,000 स्टूडेंट अभी जो मैंने आपको बताया है वो पोस्ट ग्रेजुएट में होने हैं सेलेक्ट, और ईशानोदय स्कॉलरशिप में 10,000, तो कुल मिलाकर 20,000 स्टूडेंट का सिलेक्शन होना है सिर्फ यूजीसी मिनिस्ट्री की तरफ से। तो यूजीसी की तरफ से तो इन स्टूडेंट को आखिर किसको पैसा देगा, आखिर स्टूडेंट तो होने चाहिए। तो मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे, और पोस्ट ग्रेजुएट हर कोई करता नहीं है, इवन आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो पोस्ट ग्रेजुएट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे एक बड़ा नंबर है। और ईशानोदय स्कॉलरशिप सिर्फ एक नॉर्थ ईस्टर्न रीजन वाले स्टूडेंट को ही मिलता है जो क्लास 12 अभी मतलब 12 अभी जस्ट पास आउट होकर अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, फर्स्ट ईयर में होता है। तो इसमें भी कंपटीशन नहीं है और ना ही पोस्ट ग्रेजुएट में भी कंपटीशन है। तो मतलब कि सीधा साधा मतलब यही है कि पैसे आपको ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप जुलाई आप एट द एंड तक वेट करिए। फाइनली दोस्तों, अभी आपका करंट स्टेटस क्या है इन दोनों स्कीम में, आपको कमेंट में कमेंट ड्रॉप कर रहा है, लाइक करके जाना, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इससे भी तगड़ा इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँ। तब तक के लिए आप सभी को यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया।